ओम साई राम। मैं शशि भूषण तिवारी, कानपुर के ब्राह्मण, रिद्धि सिद्धि श्री हरिहर साईनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट सोनपुर। यहाँ साईं बाबा का प्रांगण जो है वो केवल साईं बाबा का प्रांगण है। इस प्रांगण की स्थापना सन 2014 में बाबा की कृपा से हुई। बाबा ने बहुत कुछ दिया और बाबा ने हम लोगों से ये प्रांगण बनवाया। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। साईं बाबा एक फकीर के रूप में शिरडी नामक स्थान पर आए। उस समय महालसापति जो जाति के सोनार थे, एक खंडोवा मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे, मुख्य ट्रस्टी हुआ करते थे। बाबा का कोई नाम नहीं था, तो सबसे पूर्व में बाबा वन में बाल अवस्था में बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो एक व्यक्ति, चांद भाई पाटिल नाम का व्यक्ति, जो पेशे में मुखिया था और लगान वसूली का काम करता था, उसने सबसे पहले बाबा को देखा, क्योंकि उसकी घोड़ी नाले के पास गुम हो गई थी। बाबा की कृपा से उसकी घोड़ी मिल गई। बाबा को वो अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ से उसके भतीजे की बारात थी, तो वो बारात शिरडी आई और बारात का पड़ाव स्थल जो है वो खंडोवा मंदिर में रखा गया। और खंडोवा मंदिर के मुख्य पुजारी महालसापति थे। यहाँ एक विवाद आ रहा है कि लोग चांद मियाँ के नाम से साईं का नामकरण कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चांद मियाँ और साईं ये दोनों दो पात्र हैं। देयर इज टू कैरेक्टर। और ये अनुभवी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। साईं सच्चरित्र एवं साईं अमृत जितनी भी पुस्तकें आपको शिरडी में मिलेगी, चाहे वो हिंदी में हो, बंगाली में हो, मराठी में हो, तमिल में हो, उड़िया में हो, कन्नड़ में हो, सारे पुस्तकों में यही कहानी है कि ये दो पात्र हैं। चांद भाई पाटिल अलग पात्र है और साईं बाबा अलग पात्र है। तो मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। तो महालसापति ने जब बाबा को देखा तो उन्होंने कहा, आओ साईं। इनके चेहरे पर ऐसी तेज थी और कहते हैं कि भगवान शिव का साक्षात दर्शन महालसापति को होता था, तो उन्होंने इनका नाम साईं रखा। उसके बाद इनको वहाँ पे रहने की इन्होंने कहा कि मैं शिरडी में ही रहूँगा, मेरे यहाँ गुरु का स्थान है। और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाबा बैठे रहते थे। बाद में उस पीपल की खुदाई हुई तो 12 से 15 फीट नीम के वृक्ष की खुदाई जब हुई उसके जड़ की, तो 12 फीट नीचे जलता हुआ दीपक, रुद्राक्ष की माला और फूल ताजा रखा हुआ था। वहाँ कहाँ से ऑक्सीजन जा रहा था? ये बाबा की लीला है। तो बाबा ने कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है, इस स्थान को आप लोग बंद कर दीजिए। तो बाबा की कृपा से वो नीम का पेड़ का पत्ता मीठा हो गया। अभी आज भी किसी भक्त को वो नीम का पत्ता मिलता है तो वो मीठा होता है। तो बाबा के भक्तों में सबसे पहले बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वहाँ के जिला कलेक्टर, तहसीलदार और बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, वे लोग उनके शिष्य बने। क्योंकि किसी की बीमारी होती थी, विदेश से वो आ के चले जाते थे और बाबा के केवल छूने मात्र से, बाबा की कृपा से वो बीमारी दूर हो जाती थी। तो आज जो भी लोग एक संस्था इस पर प्रश्न उठा रही है, तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको सत्यार्थ करना है तो पहले बाबा के सारे किताबों का पाठन कीजिए, उसके मर्म को समझिए। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा मांसाहारी है। बाबा में तो ऐसी शक्ति थी कि अगर मांस में छू देंगे तो वो फूल बन जाएगा, वो सब्जी बन जाएगा। बाबा की लीलाओं को अभी नहीं जानते हैं। पूरे देश में लगभग 250 देशों में साईं बाबा के मानने वाले हुए। पूर्व में बुद्ध हमारे ही धरती के हैं, हमारे ही हिंदुस्तान के हैं, लेकिन बुद्ध ने जब अपना ज्ञान दिया तो पूरे विश्व के लोग बुद्ध के अनुयायी हो गए। लेकिन उस समय भी भारत में सनातन लोगों ने हमारे बुद्ध को स्थान नहीं दिया। तो आज देखिए क्या हाल है। कम से कम विश्व के 50-55 देश बुद्ध के अनुयायी हैं। अगर बुद्ध हमारे होते तो पहले रामकृष्ण की पूजा होती, उसके बाद बुद्ध की पूजा होती। यही स्थिति आज बुद्ध वाली साईं बाबा के साथ आ रहा है। ऐसा न हो कि साईं बाबा को भी आप त्याग दें, परित्याग दें, तो सारे साईं भक्त देश विदेश में जिनकी संख्या लाखों में है,
वो आपसे अलग हो जाएंगे, और जिस दिन अलग होंगे उस दिन आपको असलियत का ज्ञान होगा। बाबा के दरबार में लोग जाते हैं, वहाँ सोने का वस्त्र चढ़ाते हैं, मुकुट चढ़ाते हैं सोने का, अब पर डे का 5 करोड़ का वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। ये चढ़ावा कहीं नहीं है। तो ऐसी तो बात नहीं है कि बाबा में शक्ति नहीं, आपकी शक्ति नहीं है, तो वो लोग चढ़ावा क्यों चढ़ा रहे हैं? वहां से कोई निमंत्रण पत्र तो नहीं दिया जाता है, शिरडी साईं ट्रस्ट में कोई टिकट तो नहीं दिया जाता है कि आप मेरे यहाँ आए। बाबा ने जब शरीर त्याग किया उस समय कहा था कि मेरे यहाँ चींटी की तरह लोग आएंगे। जिस तरह हमारे जो भक्त हैं, एक चिड़िया के पैरों में अगर आप धागा बांध दीजिए, चिड़िया कहीं भी उड़ के जाएगी और धागे को खींचने पर आ जाएगी, तो हमारे जो भक्त हैं वो मेरे धागे से बंधे हुए हैं। मैं जब चाहूंगा मेरे भक्त खींच कर मेरे सामने आ जाएंगे। तो अभी बारंबार मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर, टेलीविजन पर, तरह तरह के पोप लोग जो है चंदन टीका लगा के आ रहे हैं और बेतुका बात कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर वो कानूनबाजी के चक्कर में पड़ जाए तो मैं भी अभिभक्ता हूँ, उनको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं सागर विनय अभिनंदन करता हूँ कि बहुत पोप बनने का प्रयास आप लोग न करें, और साईं बाबा के जो भक्त हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दें। हम साईं को मानने वाले हैं और हम साईं के साथ साथ सभी देवताओं को मानते हैं। पहले हमारे हिंदू धर्म के देवता श्रेष्ठ हैं, उसके बाद हम साईं का नाम लेते हैं। इससे बार हमारा आग्रह है, निमंत्रण है कि इस तरह के बातों की छेड़खानी आप लोग बंद करें, अन्यथा एक बहुत लंबी सूची हिंदुओं की है जो साईं को मानने वाले हैं, वो आपसे अलग हो जाएंगे, आपसे पृथक हो जाएंगे। ओम साईं राम।